प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे साथ हैं दोस्तों आरजेडी के धुरंधर लीडर, राजनीतिक विशेषज्ञ कहा जाए, जिनका नाम है दोस्तों श्याम रजक सर। से बात करते हैं कि सर आप दलितों के हीरो हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाला समय में दलितों के बारे में? देखिए, ये देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, वैसे तो हजारों वर्षों की गुलामी से दंश से झेल रहा है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, आरक्षण पर प्रहार हुआ, उनके पर अत्याचार बढ़े हैं, उनके साथ अपमान बढ़ा है और उनके अधिकारों का भी हनन हुआ है। यहाँ तक कि संविधान में प्रदत्त अधिकार को भी इन लोगों ने खत्म करने का काम किया था। लेकिन 2 अप्रैल को हम लोगों ने जब सड़कों पर आए थे और सदन से सदन तक जब इस पर हंगामा हुआ था, तब जाकर के इसको बदले लेने का काम किया। अब सारे सरकारी जो नौकरियां हैं उसको धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण में तो कोई आरक्षण है नहीं, आरक्षण भी खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ जो हमारे दलित समाज के जो हमारे छात्र हैं, प्रतिभावान हैं, उनको भी इतना प्रताड़ित किया जाता है कि रोहित वेमुले जैसे लोगों को, और ऐसे लगभग 126 लोग विगत 2 सालों में, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है धर्मेंद्र प्रधान जी जब मानव संसाधन मंत्री थे, लोकसभा में उन्होंने जवाब दिया था। 126 दलितों छात्रों की प्रतिभा को खत्म कर करके आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। तो ये सरकार तो दलितों की हितैषी नहीं है, बल्कि भिखारी बनाना चाहती है 5 किलो अनाज के नाम पर। हम अधिकार चाहते हैं, हम काम चाहते हैं, हम रोजगार चाहते हैं, लेकिन ये जो हमारा पहले के काल में जिस तरह से भिक्षाटन के लिए दलित मजबूर होता था, वही रूप में ये ले जाना चाहते हैं भी है। सर, आप आने वाला समय में जब आपकी सरकार रहती तो क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने दलितों भाई बहनों और माताओं के लिए? देखिए, पहला तो बात कि मैं दलित का हीरो नहीं हूँ, मैं दलित का एक कार्यकर्ता हूँ और दलित ही नहीं, मैं समाज हाँ, मैं बराबर सोचता हूँ। और समाज में जो भी लोग पीछे पैदान पर है, चाहे वो किसी वर्ग के हो, उसके लिए हम बराबर चिंतित रहते हैं। कह रहा हूं, इस बार जनता ने फैसला ले लिया है, कुछ घंटों का सवाल है, कल फैसला आएगा और फैसला आएगा तो आप देखेंगे किस तरह ये जो अपने को ठकुर संघी सरकार है, जिस तरह से अत्याचार अपमान करने वाली सरकार है, उसको किस तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और हम आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन की बहुमत होगा, सरकार बनेगी। सर, पेंशन को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, पेंशन 4 में जो खत्म होगा उसके बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी सरकार? हम लोगों ने अपने परिवर्तन जो हमारा प्रतिज्ञा है, उसमें पत्र में हम लोगों ने साफ कहा है कि पुरानी पेंशन पद्धति को हम लागू करने का काम करेंगे। सर, जो आपके दौर में देखे होंगे सर, कितना हल्लो हंगामा हुआ था अतिथि शिक्षक है जो 4000 के आसपास में थे, 38 और 4000 के आसपास में, उनको जो है कार्यकाल से वंचित कर दिया गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि 2000 के चुनाव में उन्होंने जो वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी 10 लाख लोगों को देंगे, और उसके बाद उन्होंने सरकार पर दबाव देकर के तेजस्वी यादव की अगुवाई में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की नौकरी हुई। ये तेजस्वी यादव का कमाल था, उनकी प्रतिज्ञा थी और उनका नेतृत्व की क्षमता थी। और हम आगे और बढ़ते, लेकिन जो नीतीश कुमार जी ने डर करके और भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। लेकिन हम निराश नहीं है, हमारा सरकार बनेगा निश्चित रूप से। और अभी हम लोगों ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में साफ कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों को देश में नौकरी देने का काम करें। कोई हमने ऐसा बात नहीं कहा है। 30 लाख हमारा बैकलॉग खाली है और 70 लाख लोग जो हैं वो हमारा वैकेंट है सीट। तो 1 करोड़ लोगों को तो तुरंत हम नौकरी देने का काम करेंगे। सर, उन तमाम जो है ओवर एज वाले जो फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं, जो बहुत दिन के बाद वैकेंसी निकली थी, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या कहते हैं, और जो देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, बीपीएससी 3 में हो गया, तो उस पर क्या कुछ प्रकाश डालेंगे? हम संविधान से चलना चाहते हैं। संविधान में जो भी अधिकार है उस अधिकार का उपयोग वो करें, हम लोग उनको न्याय देने का काम करेंगे।
उन शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक फिजिकल टीचर के बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? कह रहा हूं ना कि जो भी संवैधानिक अधिकार होगा उनका, उस अधिकारों को हम न्याय संगत मदद उनको करेंगे। तो इन सब बातों को सर सदन में चर्चा करेंगे, उठाएंगे? सदन में हमारे लोग जरूर उठाएंगे और सदन में हम अपनी बातों को कहने का भी काम करेंगे, उनको लागू कराने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। ये थे मेरे साथ से बोल रहे हैं कि सदन में हम आवाज उठाएंगे, छात्राओं के हित के लिए काम करेंगे। अब पेंशन की बात उन्होंने कहा, पेंशन पे काम होगा और आने वाला समय में जब सरकार जब रहेगी तो पक्ष हो या विपक्ष हो, हर बार जिस तरीके से उन्होंने लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेंगे और सवाल उठाते रहेंगे। जय हिंद। देखते रहिए DK स्पेशल में, लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक फॉलो करें।